स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास छात्रों के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये भारत सरकार की कंपनी है। कई बार स्टेट लेवल की वैकेंसीज होती है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने वाली है। सबसे जरूरी क्या होता है भैया, फॉर्म कब ओपन हो रहा है तो 25 मई को फॉर्म ओपन होगा। 25 मई 2025 को फॉर्म ओपन होगा। लास्ट डेट 14 जून 2025 रहने वाली है और कंपनी का नाम क्या है, एनएमडीसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी रहने वाली है। चलिए हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस स्टेट को मौका मिला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, या फिर बात कर लें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें क्या टेस्ट कैसे होने वाले हैं, किसका ऑनलाइन होगा, किसका ऑफलाइन होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये टू जेड जो है जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसकी जो एनएमडीसी लिमिटेड है, भारत सरकार की कंपनी है, उसके अलग अलग लोकेशन में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं और यही लोकेशन इनके यहाँ पर नाम अलग अलग दिया है। जैसे छत्तीसगढ़ वाले एक लोकेशन है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, कर्नाटका हो गया। लेकिन फॉर्म अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके अंदर ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं दूसरे स्टेट का रहने वाला हूँ तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसका जो पीडीएफ है जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है, ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बताने की। ये अलग-अलग इनके लोकेशन है, बचेली कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद किरांडुल है और ये डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स। ये अलग-अलग इनकी एक तरह से कह लिया जाए कि इनकी ब्रांचेज़ हैं अलग-अलग। तो कई बार आपने देखा होगा ना, रेलवे में वैकेंसीज़ आती हैं तो ज़ोन वाइज़ आती हैं, इस ज़ोन में है, इस ज़ोन में इतनी सीटें हैं। उसी तरह से इनके अलग-अलग लोकेशंस हैं, जिसका सेंट्रलाइज़ एक साथ यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने दिया है। ये जो फील्ड अटेंडेंट है, अब बात कर लेते हैं कि आईटीआई वाले छात्र, क्योंकि इसमें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए भी वैकेंसी है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आईटीआई पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कौन-कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहली जो आप फील्ड अटेंडेंट देख रहे हो ना, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, यहाँ पर देखिए अलग-अलग लोकेशन में, यहाँ पे 86 है, इसमें 38 है, इसमें 27 है। तो ये सीटों की संख्या है अलग-अलग लोकेशन में कि इसका, 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 ठीक है? 3 लोकेशन है, तीनों में सीटों की संख्या है। इसमें मिडिल पास दिया है या फिर आईटीआई, यानी आईटीआई के बच्चे इस वाले वैकेंसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो मेंटेनेंस असिस्टेंट, ठीक है? मेंटेनेंस असिस्टेंट, ये RS01 है, ये RS02 है। इस वाले में देखा जाए 49, 56, 36, इसमें क्या है? इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? ये भी आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद आ जाइए तीसरी, 1, 2, 3, 3 नंबर पर आ रही है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल। ये इलेक्ट्रिकल था, ये मैकेनिकल ग्रुप है। मैकेनिकल ग्रुप में देखिए सीटों की संख्या 86, 182 है इस वाले लोकेशन पर, यहाँ 37 है। मैकेनिकल वाले बच्चों के यहाँ सीटों की संख्या थोड़ा ज्यादा मिल रही है, ठीक है? इसमें कौन कौन बच्चे आ सकते हैं? इसमें आपने आईटीआई वेल्डर से किया हो, वेल्डिंग लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, वेल्डर चल जाएगा। फिटर हैं आप, मशीनिस्ट हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल हैं, डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इनमें से कोई भी आपकी ट्रेड है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मेन हो गई ना, यही तीन जो है आपका आईटीआई का मेन है। और चौथा जो है ब्लास्टर, ब्लास्टर ग्रेड 2, ये भी आईटीआई छात्रों के लिए है, लेकिन कौन से? इसमें देखिए आईटीआई होना चाहिए आपका ब्लास्टर या माइनिंग मेट सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर ब्लास्टिंग ऑपरेशन। मतलब ये जो ब्लास्टिंग वगैरह होता है माइनिंग में ना, उड़ाया जाता है ना खदान वदान में, तो बम फोड़ने वाला कहा जाए तो वो वाला आपके पास एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट हो तो जनरली आईटीआई छात्रों के पास, अभी जो नए-नए पास आउट होंगे उनके पास इस तरह की तो संभावना कम ही है। तो जिनके पास हो, इसीलिए मैंने मेन इन तीनों की बात की है कि इसमें जनरली आप लोग अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा-सा अलग टाइप का है, फिर भी जिसके पास ये सर्टिफिकेट्स हो वो अप्लाई करे, ठीक है? तो ये हो गई है इधर आपकी, भाई कौन से इलेक्ट्रिकल वाला ग्रुप इधर है तो और बाकी मैकेनिकल वाला ग्रुप इधर है। तो ये सीटों की संख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ओएमआर पर भी होगा, ऑफलाइन होता है ना। ओएमआर मतलब समझ रहे हैं, जो कॉपी पर नहीं पेंसिल से गोला करते हैं। ऑफलाइन परीक्षा भी होगी कुछ पोस्ट की और कुछ की सीबीटी परीक्षा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड भी होने वाला है। और यहाँ पर देख लेते हैं और क्या चीजें दे रखा है इसमें, अलग अलग लोकेशन का इन्होंने दे रखा है। कि यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, द कैंडिडेट नीड टू सबमिट हर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वंस, केवल एक बार आपको आवेदन करना है और किसी एक प्रोजेक्ट के लिए करना है।
या तो अब जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना, ये प्रोजेक्ट अलग-अलग इनके प्रोजेक्ट्स हैं। एक भाई ये किरांदुल वाला है, बचेली वाला है, डुनमलाई वाला है। अब थोड़ा बहुत मैं पढ़ने में गलत हो सकता हूँ। तो ये अलग-अलग लोकेशन है, तो आप किसी एक के लिए अप्लाई करोगे। मान लो आप फिटर के हो, तो या तो आप इसमें अप्लाई कर लो, या तो इसमें कर लो, या तो इसमें कर लो। ऐसा नहीं कि हमने तीनों में अलग-अलग तीनों में अप्लाई कर दिया, नहीं। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये सावधानी आपको ध्यान देना होगा। क्या लिखा है? केवल एक बार आप आवेदन करोगे और सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे। या तो आप किरांदुल के लिए कर लो, या बचेली के लिए कर लो, या डुनमलाई के लिए कर लो। ये नहीं कि तीनों जगह आप करो, ठीक है? एक जगह। यहाँ पर देखिए, फॉर पर्टिकुलर पोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंसीडर। अलग-अलग प्रोजेक्ट में अगर आप अप्लाई करोगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, और सिर्फ एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप चाहो कि आप आईटीआई हो, तो आप तो चाहोगे कि मैं इसमें भी अप्लाई कर लूँ या इसमें भी, नहीं। आपको सिर्फ एक में करना है, या तो इसमें कर लीजिए या तो इसमें कर लीजिए। ध्यान रखिएगा। किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, किसी एक, मान लो इस पोस्ट में आए, तो किसी एक प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, पहली चीज। और दूसरी शर्त ये है कि अब आईटीआई देखिए, यहाँ पे सिंपल आईटीआई लिखा है, तो यहाँ तो हर ट्रेड का आईटीआई वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आप चाहोगे कि मैं इसमें भी कर दूं, इसमें भी कर दूं, नहीं। या तो इधर करिए, या इधर, किसी एक, मतलब किसी एक पोस्ट पर और किसी एक कंपनी में। मान लेते हैं ये 3 कंपनी है एग्जांपल के लिए, तो किसी एक कंपनी में अप्लाई करना और किसी एक पोस्ट में। मैं इतना बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, और ना हो उसी के लिए मैं आपसे बचाऊँ, क्योंकि लिख रहा है अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट या पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी सिलेक्शन के दौरान, ठीक है? तो ये आप सावधानी रखिएगा, इसीलिए मैंने स्पेशल स्क्रीनशॉट लिया था इस चीज़ को बताने के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। क्या है भाई? देखो आईटीआई वाली जो मेन थी, अटेंडेंट वाली पोस्ट थी, ये भी आईटीआई के लिए थी। ये इलेक्ट्रीशियन वाले आईटीआई के लिए थी। इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाला जो था, ये मैकेनिकल ग्रुप वाले आईटीआई के लिए थी। और ये जो था थोड़ा ब्लास्टर ट्रेड वाला था ना अलग से, तो ये इनका पे स्केल दिया हुआ है कि क्या सैलरी रहने वाली है। 18,000 से 31,800, 32,940, 32,940, ये पे स्केल रहने वाला है कि आपकी सैलरी लगभग ये वाली बनेगी मंथली, ठीक है? कब? जब आप परमानेंट हो जाओगे, क्योंकि आजकल एक नया सिस्टम चल दिया है। क्या चल दिया है? कि सबको शुरू में रखते हैं स्टाइपेंड पे। तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होगा? शुरू के 12 महीने जो है आपको क्या देने वाले हैं? शुरू के 12 महीने 18,000, 18,000, 18,000 ये फिक्स रहेगा। फिर अगले 6 महीने तक 18,500, 18,500 इस तरह से। उसके बाद रेगुलर करेंगे, तो इनका ये सिस्टम है। बाकी मैक्सिमम एज आपकी उम्र जो है अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र अधिकतर 30 वर्ष होनी चाहिए। किस दिन तक? तो आपको देखना है, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि 14 जून 2025 को आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है? इससे अधिक ना हो। लेकिन ध्यान रखें, इसमें आरक्षण भी लागू होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो जो ओबीसी को जनरली 3 साल की छूट मिलती है, और एससी-एसटी को, बच्चों को जो 5 वर्ष की छूट मिलती है, इस तरह का जो उम्र वाली रिजर्वेशन का छूट है वो लागू रहेगा, ठीक है? और मिनिमम कम से कम उम्र भी होनी चाहिए ना, तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? ये तो हो गई सैलरी और उम्र की बात। अब आगे जाते हैं भैया, अप्लाई कैसे करना है? सिंपल है, हम आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर भी लिंक उपलब्ध करा देंगे, globaliti.org। इस वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट लिंक हम अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरा, इनकी वेबसाइट पर भी जाकर आप ढूंढ सकते हैं nmdc.co.in। यहाँ पर जाओगे तो भी आपको करियर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि फॉर्म ये कल खुलेगा। जहां तक मुझे संभावना, आज भैया 24 तारीख है, फॉर्म कल से शुरू होगा। तो कल की डेट में ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आपको एक्टिव लिंक मिल जाएगा, जिसे डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओ। यहाँ आपको परेशान होने ढूंढने की जरूरत नहीं है। 25 मई से फॉर्म ओपन हो रहा है, और 14 जून रात 11:59 पर ये बंद हो जाएगा। ये जो चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वाली बात आ गई कि किसका ऑफलाइन परीक्षा होगा, किसका ऑनलाइन होगा। तो जो सबसे पहली वाली पोस्ट नहीं थी अटेंडेंट वाली, जिसमें मिडिल पास या आईटीआई मांगा था, तो इनकी जो परीक्षा होगी ओएमआर बेस्ड होगी, ऑफलाइन। ओएमआर क्या होता है? ऑफलाइन होता है ना, एक आपको पेंसिल कागज मिल जाता है, गोला बना रहता है, आंसर देना रहता है। ओएमआर वाली परीक्षा इनकी होगी। और दूसरा क्या होगा? फिजिकल टेस्ट, यानी इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होगा। और बाकी जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो इलेक्ट्रिशियन वाली हो, या मैकेनिकल ट्रेड वाली हो, या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ब्लास्टर की जितनी भी हैं, सब में जो परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड में। प्लस फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? ट्रेड टेस्ट, ठीक है? ट्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है? आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं, जिस ट्रेड से
आप मैकेनिकल वगैरह या इलेक्ट्रिकल जो भी डिप्लोमा है, तो उसके उस ट्रेड से जुड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें ये सिस्टम है, ठीक है। पहले वाले में फिजिकल है, क्योंकि ये कॉमन टाइप की वैकेंसी है असिस्टेंट की जो है, अटेंडेंट की। तो इसमें आपका ऑफलाइन परीक्षा करा रहे हैं और प्लस फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी, थोड़ा बहुत फिजिकल विजिकल भी होगा, जो भी स्टैंडर्ड हो। उसके अलावा इसमें देखेंगे आप जो टेक्निकल वैकेंसीज है, टेक्निकल वैकेंसीज में आपका क्या है, पहला पेपर होगा जो ऑनलाइन होगा, और साथ में आपको फिर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तो स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएमआर बेस्ड एग्जाम के क्वेश्चंस जो कैसे होने वाले, जो ऑफलाइन वाला होगा, ऑफलाइन वाले में 70 जीके के क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, और न्यूमेरिक रीजनिंग वगैरह के 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर है, और टोटल नॉन टेक होने वाला है। कहने को उसमें आईटीआई लिखा है, लेकिन टोटल ये नॉन टेक होने वाला है, क्योंकि कॉमन वैकेंसी है जो पहली वाली थी, याद होगा ना आपको, पहली वाली जो। उसके बाद आ जाते हैं नीचे जो टेक्निकल वाले हैं, टेक्निकल वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेक्निकल में जिस भी ट्रेड का था, आपने देखा था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप बने हुए थे। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, पहली बात, ठीक है। मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, ब्लास्टर वाले हो या ये सब डिप्लोमा वाले हैं नीचे जो ग्रेड 3 वाले जो है ना, ये सब डिप्लोमा वगैरह की वैकेंसीज है। तो जितने भी हैं इनका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट नॉलेज मतलब आपकी जो आईटीआई की थ्योरी होगी, आईटीआई की जो ट्रेड थ्योरी है, उसका क्वेश्चन होगा 30 नंबर का। 2 पार्ट में परीक्षा होगी, ये सीबीटी होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें 2 पार्ट रहेगा। पार्ट ए में 30 नंबर का टेक्निकल, और जो पार्ट बी रहने वाला है, पार्ट बी में आपका 70 नंबर का होगा, ठीक है। 70 नंबर में क्या होगा, आपका जीके है, और आपका न्यूमेरिकल, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, और जो रीजनिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें भी मैक्सिमम देखा जाए तो नॉन टेक ही है, टेक्निकल बड़ा थोड़ा सा 30% का वेटेज है। तो आपका पहला पेपर ये हो जाएगा। पार्ट पार्ट ए में क्या होगा, मतलब पहला पेपर क्या होगा, सीबीटी वाला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था, स्किल टेस्ट था, ठीक है। चलिए ये हो गया टोटल परीक्षा वरीक्षा पैटर्न भी मैंने बता दिया, और जो मेरिट वगैरह बनेगी वो आपके इसी बेसिस पे बनेगी। जो ये आपका पहला पेपर हो रहा है ना, जैसे इसमें भी पहला पेपर है, तो इसमें फिजिकल, जो फिजिकल होगा तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें भी होता है ना, आपका जो मेन मेरिट है वो इसी पे बनती है, जो ये परीक्षा का जो पैटर्न है। सब मिलाकर देखा जाए तो इसमें टेक्निकल कम पूछा जाएगा, नॉन टेक ज्यादा पूछा जाएगा। तो जिनका नॉन टेक पे थोड़ा अच्छा कमांड होगा, वो लोग इधर अपनी जगह बना सकते हैं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई ज़रूर आपको दूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, नई जानकारी, किसी नई क्लास या किसी नई सूचना के साथ। थैंक यू।